Hello everyone. In the last video, we started the topic cultural relativism, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, and today we will continue the same topic. So in the last video, we discussed about culture and relativism and the collective meaning of cultural relativism, and there are some basic principles about cultural relativism. Today we will do positive and negative factors of cultural relativism. Positive factors of uh, cultural relativism. It promotes cooperation. First है, it promotes cooperation or mutual support. For the most part, humanity is strong because of the differences we all have. Each person has a different view, which is based on their upbringing, experience, and personal views. By embracing the many differences that we have, collaboration creates the potential for a strong society. जब सोसाइटी में इतने सारे डिफरेंसेस हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंसेस लोगों को म्यूचुअल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हो तो आपका जो म्यूचुअल कनेक्शन है, कोऑपरेशन है, वो बढ़ता है और जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है. इट क्रिएट्स इक्वालिटी इन सम मैनर. Cultural relativism allows the individual to define their moral codes without defining the moral codes of others. That separation creates equality because each person can determine their own definition of success. अब देखिए, कल्चरल रिलेटिविज्म में हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि कल्चरल रिलेटिविज्म में हर पर्सन को या हर कम्युनिटी को अपने मॉरल कोड बनाने का राइट है या फ्रीडम है. तो आप क्या करते हैं, इस तरह से इक्वालिटी का एक नोशन क्रिएट होता है कि हर किसी को वो फ्रीडम है. ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी को है और किसी को नहीं है. कोई अपने मॉरल कोड बना सकता है और कोई अपने मॉरल कोड नहीं बना सकता. तो ऐसा कोई थॉट नहीं है. पीपल कैन चेज रियल प्रॉफिट्स. In cultural relativism, you pursue your interest without any restrictions. People with different background can help to see each other's possibility that they never thought. Boundary or cultural lawsuits arouse because of their own traditions. अब देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा कोई गोल है या हम आगे कुछ अपना करियर सेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ट्रेडिशन हमें बाउंड कर रहा है, या जो गोल है वो कहीं ना कहीं दूसरे कल्चर से हमें उससे हेल्प मिल जाती है. तो दूसरा कल्चर कहीं ना कहीं हमें अपने रियल प्रॉफिट्स को गेन करने में मदद करता है. हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमारे सामने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो इससे हमें हेल्प हो जाती है. इट करेजेस रिस्पेक्ट. People come from different culture, they follow different definition of success. Because of such a system, there is a natural level of respect created in the process. Other values are not wrong, they are just culturally different. जब हम इतने सारे कल्चर सोसाइटी में देखते हैं और जब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं कि एवरी कल्चर इज़ यूनिक एंड एवरी कल्चर इज़ वैल्यूएबल, तो हमारा सब कल्चर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ता है. और रिस्पेक्ट से हमें ये पता चलता है कि किसी कल्चर की वैल्यूज़ या प्रिंसिपल गलत नहीं है, बस वो कल्चरली डिफरेंट है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माई कल्चर, दैट्स इट. इट इज़ नॉट inferior और सुपीरियर. देयर इज़ नो नीड टू कंपैरिजन कि नहीं ये एक अच्छा है एक बुरा है. तो इस तरह से जो सारे कल्चर हैं वो सब रिस्पेक्टफुल हैं. Although we cannot easily accept the culture of others, it does not mean that they are despicable. In this way, cultural relativism does not allow to criticize the culture of others as well as our own culture. क्योंकि एक रिस्पेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम किसी दूसरे के कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. हाँ, कि हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें ये हमारे ऊपर है, बट इट डज नॉट मीन कि हम उसे इन्फीरियर या सुपीरियर भी कह सकते हैं, या हम उसे जज कर सकते हैं, या हम उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं. नहीं.
इट प्रिजर्व्स ह्यूमन कल्चर और कल्चरल कंडीशनिंग। जब हम दूसरों की कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म नहीं करते, उनके वैल्यूज़ को या प्रिंसिपल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली इस तरह से क्या होता है, ह्यूमन कल्चर या जो कल्चरल कंडीशनिंग है, उनकी शर्तें हैं, वो प्रोटेक्ट होती हैं। People adapt their attitudes, idea, and belief to those they regularly associate with. It is cultural conditioning and it prevents people from having an individualistic view. Cultural relativism prevent this. तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं, ये जो कल्चरल कंडीशनिंग होती है, उनकी शर्तें होती हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कहीं ना कहीं कल्चरल रिलेटिविज्म उनको प्रोटेक्ट करता है। We can create personal moral codes based on social standard. To determine whether a decision will be right or wrong, cultural relativism allow individual to consult with the standard of their society or culture. तो क्या होता है, हाँ, एक सोशल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम अपने पर्सनल मॉरल कोड भी बना सकते हैं, और राइट और रॉन्ग, एक एक्शन राइट है या रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है उन मॉरल कोड्स पे। वी कैन डिसाइड वेदर एक्शंस आर राइट और रॉन्ग ओनली बाय कंसल्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ आवर सोसाइटी। We are part of our society, so we have the right to think about what is right and what is wrong. तो हमारा ये अधिकार है कि हम ये सोचें कि हमारे समाज के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वी हैव द पावर टू फॉर्मुलेट बेटर प्रिंसिपल्स बाय कंसल्टिंग द विथ अदर मेंबर्स। तो दूसरे मेंबर्स के साथ कन्वर्सेशन करके और उनके साथ डिस्कशन करके हम और चीज़ों को और मॉडिफाई कर सकते हैं, हम रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम मॉरल कोड्स बना सकते हैं जो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे। और आप देखते भी हैं कि समय के साथ एक मॉरल प्रोग्रेस हुई है। नाउ नेगेटिव फैक्टर्स। नेगेटिव फैक्टर्स क्या है? इट इज़ फ्लूइडेड बाय पर्सनल बायस। अब देखिए, हमने पॉजिटिव साइड तो पढ़ ली कल्चरल रिलेटिविज्म की, लेकिन कुछ लोग इसके अपोजिशन में भी कुछ थॉट एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पर्सनल बायस के थ्रू अफेक्टेड है। कैसे? एवरी सोसाइटी हैज़ अ सर्टेन नेचुरल बायस। पीपल लाइक टू बी विद पीपल हु हैव सिमिलर थॉट्स एंड फीलिंग, so they separate themselves into communities and social group and share specific perspective. देखिए, लोगों की ना एक क्या होता है, अपनी पसंद होती हैं, अपनी नापसंद होती हैं, फेवरिज्म होता है कि हम इसको फेवर करते हैं, हम उसको फेवर करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग लोग अपनी कम्युनिटी भी सिलेक्ट करते हैं, सोसाइटी भी सिलेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो ऐसा करते हैं तो उनका जो पर्सनल एस्पेक्ट है, पर्सनल इमोशन है, वो उन्हें इफेक्ट करता है। When people are given the power to define their own moral code, they will do so on the basis of their पर्सनल prejudice। जब आपके पास पावर होती है कि आप मॉरल कोड बना सकते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपका पर्सनल एस्पेक्ट इंक्लूड हो ही जाता है। नो लॉन्गर अ ग्रुप पर्सपेक्टिव, पीपल फॉलो देयर कोड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो ऐसा माना जाता है, अपोजिशन साइड जो है वो ये मानती है कि यहाँ पे ग्रुप को ध्यान ना रखते हुए लोग अपने लिए पर्सनली थोड़ा सा बायस हो जाते हैं या अपने लिए सेल्फिश हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं दूसरों को मीन्स बनाकर अपनी एंड को पा लेते हैं। इट क्रिएट क्योस। हाउ? Those who can follow their own moral codes, they will be allowed to pursue any life under the principle of cultural relativism. ये एक काफ़ी सोच समझ के पॉइंट दिया गया है कि अगर आप सबको ही मॉरल कोड बनाने की फ्रीडम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्योस मच जाएगा, क्योंकि जिसके अकॉर्डिंग जो सही है वो उसे मॉरल कोड की तरह देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अपसेट विथ योर नेबर, यू कैन किल दैट पर्सन विदाउट कॉन्सिक्वेंस इफ़ योर मॉरल कोड परमिट्स मर्डर। कि अगर आपके मॉरल कोड में ये है कि अगर
आप किसी से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उसका मर्डर कर सकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग वो एक्शन सही है. इन सच अ सोसाइटी देयर इज नो रियल वे टू प्रोटेक्ट पीपल, सो ईच पर्सन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ. इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इट्स लाइक भगदड़ हो जाएगी. ये भी सही है, मेरे मॉरल कोड सही हैं, आपके अपने सही हैं, तो हर कोई ये कहेगा मैं तो अपने मॉरल कोड के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू माई मॉरल कोड दिस इज राइट एक्शन. सो इस तरह से सोसाइटी में पीस और हार्मनी जो रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. इट इज बेस्ड ऑन फेक आइडिया ऑफ द परफेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी. देखिए ह्यूमैनिटी क्या होता है? ह्यूमैनिटी होता है इंसानियत, जिसमें अच्छे गुण हो, वो जो दूसरों की केयर करे या दूसरों के बारे में सोचे, ठीक है, सच्चा हो, कोई किसी को दुख ना पहुंचाए. तो इंसानियत अपने आप में पूरी तरह से क्या करती है, एक वर्चुअस पर्सनैलिटी को शो करती है. अब दिक्कत ये है कि हम इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते. ठीक है, most of the people wish that everyone gets a chance to achieve happiness in some way. That is why the idea of cultural relativism often seems intertwined. But the problem is that people are not perfect. We can be forgetful and lie. We can be aggressive when a driver bites you while driving and puts your family in danger. Without absolute moral code, anything can happen. तो पॉइंट ये है कि अगर आप एब्सोल्यूट मॉरल कोड को नहीं मानेंगे तो आप कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, एक्चुअली इट प्रमोट्स लैक ऑफ डाइवर्सिटी. ये दिखाया गया है कल्चरल रिलेटिविज्म में कि ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, ठीक है. बट अपोजिशन का मानना है कि एक्चुअली में सिचुएशन इसके कॉन्ट्रेरी है, एंड दैट इज cultural relativism lack of diversity. How cultural relativism actually remove diversity from a society. This would allow men once again to exclude women from voting. ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर हर कम्युनिटी रिस्पेक्टफुल है और हमें किसी भी कल्चर में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, तो एक बार शायद फिर लोगों को ये मौका मिल जाए कि विमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाए वोटिंग से, या फिर विमेन को पढ़ने से, एजुकेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाए. तो आप क्या करेंगे? द ओनली स्टैंडर्ड आर दोज सेट बाय द पर्सन इन्वॉल्व्ड, which means that everyone is pursuing their position of strength. We cannot create diversity when the emphasis of society is individualistic gain that can come at the expense of others. It can also encourage people to break away from each other. और कहीं ना कहीं ये लोगों को एक दूसरे से अलग भी कर सकता है. ये जितने भी नेगेटिव फैक्ट हैं, देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, हम ऐसे पॉइंट्स को अवॉइड भी नहीं कर सकते. इट कैन लिमिट मॉरल प्रोग्रेस एंड ह्यूमैनिटी वाला पॉइंट तो चलो हम पढ़ ही चुके हैं. मॉरल प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस मीन्स द वे टू डू थिंग्स बेटर, यानी पहले से चीज़ों का बेटर हो जाना. So when we talk moral progress, so in the context of moral progress, values का modify होना, जो moral principle हैं उनका modify होना, better होना, this is moral progress. When you remove the ability to judge one standard from another, the comparative process of holding a current society or culture against a past is removed. सो पोजीशन पार्टी ये कहती है कि अगर आप किसी की कंपैरेटिव स्टडी ही नहीं करने देंगे कि इसमें ये बुरा है या ये अच्छा है, तो प्रोग्रेस कैसे होगी? इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ ऑल द कल्चर्स और द नॉर्म्स और द कम्युनिटी, सो हाउ कैन वी थिंक अबाउट द मॉडिफिकेशन? how can we think about the progress? So no definition of success can be applied because each is successful in its own way. अगर आप हर किसी को रिस्पेक्टफुल और कंप्लीट मान रहे हैं तो फिर यहाँ तो सक्सेस का कोई पॉइंट ही नहीं बनता. So we can consider the ability of women to vote today as the right thing, but in previous society not allowing women vote was also right from a cultural point of view. Because both are correct, there is no way to measure progress. अगर आप ये कहते हैं कि दोनों ही सही हैं, ना अलाउ करना वुमेन को वोट
ना देने के लिए ना अलाउ करना वो भी सही था पहले ज़माने में, और अभी देने दे रहे हैं तो वो भी सही है। तो अगर आप दोनों ही चीज़ों को सही मानेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, तो फिर आप प्रोग्रेस को कैसे मेजर करेंगे? इट अवॉइड्स कॉमन वैल्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्चरल रिलेटिविज्म बार बार कहता है कि देर इज़ नो एब्सोल्यूट वैल्यू, देर इज़ नो एब्सोल्यूट मॉरल प्रिंसिपल विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल पर्सन. So the point is, we cannot avoid common value. आप नहीं मानते, it doesn't mean they are not existing. For example, if in some society people believe that the earth is flat, in other society people think that the earth is spherical. Now can we say that there is no objective truth? We can't, क्योंकि हमें पता है अर्थ का शेप क्या है. कुछ सोसाइटी इसे माने या ना माने, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ शेप there is a particular fact, there is an objective value, we cannot deny it. Hence the fact that there is objective value or truth which is accepted only by some people or society and other are ignorant. हम ये कह सकते हैं कि ठीक है कि ये जो फैक्ट है, ये जो कॉमन वैल्यू, ये कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, बाकी लोग इसके बारे में इग्नोरेंट है या फिर उसे गलत तरीके से समझ रहे हैं. But it's all about your understanding. It's not about कि हाँ in reality there is no absolute truth. We can't say कि सिर्फ आप ऐसा कह रहे हैं इसलिए हम ये मान लें, नहीं. So there are many common values that there should be. So इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कल्चर्स आर नॉट नियरली एज डिफरेंट एज दे सीम. कि जितना वो लगते हैं कि कल्चर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उतने भी डिफरेंट नहीं होते. तो कल्चर में कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यूज होती हैं. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर द डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन आवर बिलीफ सिस्टम, not in our values. And culture is not based on values alone. There are other factors such as religious, factual belief, material condition, etc. तो आपका जो कल्चर है वो सिर्फ वैल्यू पर बेस नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आपके रिलीजियस बिलीफ क्या है, आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, वो सब मैटर करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम कल्चर हैव कॉमन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इफ एनी सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट द ट्रूथ और बैन मर्डर? तो देखा जाए, सो द थ्योरी ऑफ द ट्रूथ और द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रूथ इज एक्सेप्टिंग इन ऑल द सोसाइटी. कोई ये नहीं कहता कि नहीं हाँ झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रुथ के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप किसी की बात पे विश्वास कैसे करेंगे, आप किसी से सवाल करेंगे और उसके आंसर पे बिलीव कैसे करेंगे? तो कम्युनिकेशन विल बी इम्पॉसिबल इन दिस वे. सो यू हैव टू हैव एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ ट्रुथ. Common rules are necessary for the survival of society, such as caring for young people, telling the truth, respect for every person. ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये ऑलमोस्ट हर कल्चर, हर कम्युनिटी में सेम होती हैं, हर कंट्री में सेम होती हैं, बट हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, या फिर जो कल्चरल रिलेटिविस्ट होते हैं वो कॉमन वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं. सो द पॉइंट इज देयर आर डिफरेंस इन द कल्चर और देयर आर मैनी टाइप ऑफ कल्चर इन दिस वर्ल्ड. दिस इज ओके, बट you cannot avoid common values or the absolute values. They are also existing in this world. तो अगर आप कल्चरल रिलेटिविज्म की बात कर रहे हैं, सो अपोजिशन साइड का ये कहना है कि आप ठीक है कल्चरल रिलेटिविज्म भी है, बट आप कॉमन वैल्यूज़ को भी तो एक्सेप्ट कीजिए, आप उसे इस तरह से डिनाई नहीं कर सकते. सो दिस इज़ ऑल अबाउट cultural relativism. Thank you so much. In the next video, I will deliver lecture on Aristotle ethics.